दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज बार बार समझाते हुए कहते हैं कि मौत भूल गया बाबरे। इसी सीरीज में आपको कुछ अनोखे तथ्य बताने वाले हैं। यहाँ पर मौत भूल गया बाबरे की पूरी सीरीज लगी है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि एक मनुष्य का जीवन चक्र कैसा चलता है। मतलब पहले वो बच्चा होता है, फिर आगे चलकर वो जिसका जीवन यापन होता है और क्या क्या और किस प्रकार के विकारों में लिप्त हो जाता है और अंत में किस प्रकार उसको पछताना पड़ता है। तो वह सीरीज आज यहाँ पर पूरी दर्शाई गई है। आपको एक एक तथ्य दिखाएंगे जिससे आपको एहसास होगा भक्ति का, कि भक्ति करना क्यों जरूरी है। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते, विकारों में लिप्त है, उनको भी यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए कि किस प्रकार जब हमारे जीवन का अंत होगा और हमको किस प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेगी, किस प्रकार हम भक्ति करके इन सब यातनाओं से बच सकते हैं और किस प्रकार हम उस ग्लानि से बच सकते हैं जो अंत में सिर्फ एकमात्र रह जाती है, कि मन की ग्लानि, कि हमने काश वो चीज कर ली होती तो हमको पछताना नहीं पड़ता। तो वही सीरीज आज इस प्रदर्शनी में दर्शाई गई है और जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान के अनुसार बताते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो 84 लाख प्रकार की योनि को भोगने के बाद एक बार मिलता है। मतलब 84 लाख योनि भोगी, उसके बाद एक बार मानव जीवन मिलता है। और उस मानव जीवन का उद्देश्य क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त करना। उसी सीरीज में हम आगे यहाँ पर आपको समझाते हुए चलते हैं। जैसे कि ये सीरीज है, यहाँ पर आपको एक माँ दिखाई गई है और उसके अंदर बच्चे हैं, मतलब आप हो। एक बच्चा होता है, वो अंदर जेर में लिपटा हुआ होता है। तब इसको छठे महीने चेतना आती है, वहां पर महाकष्ट भोगता है। ऊपर को पैर, नीचे का सिर होता है, जेर पूरी लिपटी होती है, गंदा रक्त आसपास लगा होता है। माँ जो खट्टा मीठा खाती है, मिर्ची युक्त होती है, उसकी जलन भी बच्चे को जख्म पर नमक की तरह कष्ट पैदा करती है। बच्चा रोता है, आवाज नहीं निकलती। इसी कारण वो चारों तरफ अंदर ही अंदर घूमते रहता है। और गर्भवती औरत है, उसको समझ में आता है कि हाँ, बच्चा चारों तरफ घूम रहा है, वो इसी कष्ट के कारण घूमता है। जब गर्भ में कष्ट होता है तो फिर वो परमात्मा से पुकार करता है मन ही मन में कि परमात्मा मुझे इस इतने कष्ट से बाहर निकालो। तो परमात्मा दया करके उसको बाहर निकालते हैं। वह उस समय वायदा करता है कि परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूंगा, बाहर जाकर भूलूंगा नहीं। लेकिन आप माता के गर्भ से आने के बाद ही परमात्मा को भूल जाते हो। आपको परिवार पोषण में लिप्त कर दिया जाता है। मतलब त्रिगुणमय माया, जो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी का ऐसा जाल बना रखा है कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता जन्म से पहले का। तो आगे आप संसारिक प्रवृत्ति यानी कुल परिवार में लीन हो जाते हो, परमात्मा को बिल्कुल भूल जाते हो। और ये आपके साथ बीत रही है। आप समझ रहे होंगे कि बचपन में आप बाहर आए और इस प्रकार से आप खेला करते थे, ऐसे बड़े हुए, आगे फिर खेलना शुरू किया, फिर आगे आपने शिक्षा पूरी की, ठीक है। उसके बाद फिर आप बड़े होकर विकारों में लग जाते हो। मतलब परमात्मा को आपने पूरी तरीके से भुला दिया। उस असमर्थ की रीढ़ छुपाई, वो भूल गया तो उस मालिक के उस रहम को। अब कुल कुटुंब ते राता, अब भूल गया ये तेरा बेटा या कोठी या कार, ये मेरा, ऐसे वैसे सारा दिन इसी भूल भुलैया में जीवन नाश कर रहा है। और गर्भ के अंदर वचन भरे थे, कहाँ गई वो बात। अब परमात्मा याद दिलाते हैं, अब कहाँ गई वो तेरी बात जो नूका था माँ के पेट में, कि हे परमात्मा एक बार मुझे बाहर निकाल दे, कभी भी गलती नहीं करूंगा, आपकी याद गणी रखूंगा और आप पर पूरा विश्वास करूंगा। लेकिन परमात्मा भी इतना दयालु है, जिससे आपने गर्भ में प्रार्थना की थी, परमात्मा भी इतना दयालु है कि आपको आकर बार बार समझाता है कि आपने भक्ति करना चाहिए। जो आपने वायदा किया था परमात्मा से, जो गर्भ में कष्ट हो रहे थे तो उस कारण आपने वायदा किया था कि परमात्मा मैं आपकी भक्ति करूंगा। लेकिन अब क्या किया, आप विकार में लग गए, शराब पीने लगे और भी कई तरीके की बुराई करने लगे। तो ये गलती करनी आपने शुरू कर दी थी। तो परमात्मा बार बार रोकने का प्रयास करते हैं, संत के माध्यम से ऋषि रूप में आकर रोकने का प्रयास करते हैं कि बच्चा तू अभी भी संभल जा। जैसे संत रामपाल जी महाराज आज के समय में सभी जीवों को समझा रहे हैं सत्संग के माध्यम से, अपनी पुस्तकों के माध्यम से, कि विकारों से दूर होना चाहिए और परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। यही बात परमात्मा 600 वर्ष पहले समझाया करते थे। लेकिन सारा भूल चुका है जीव, जिस कारण परमात्मा को बार बार आकर समझाना पड़ता था। आगे आपकी शादी होती है, आपको संतान प्राप्ति होती है, फिर आप उस मोह माया में लग जाते हैं, परमात्मा को फिर भूल जाते हैं।
परमात्मा को याद नहीं करते। तो यहाँ पर परमात्मा फिर बार बार समझाते हैं कि गर्भ के अंदर बचन भरे थे, कहाँ गई वो बातां, उस समृत की रीझ बुलाई और कुल कुटुंब से नाता। मतलब परिवार पोषण में फिर से लग गए आप। फिर आगे दिखाया गया आप बड़े होते हैं, मतलब जिम्मेदार व्यक्ति बनते हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाते हैं, परिवार पोषण, बच्चों की पढ़ाई और फिर उनकी शादी ब्याह में सारा जीवन आप निकाल देते हैं। फिर उसके लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, फिर समझाते हैं कि नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। मतलब एक पल में क्या हो जाए आपको यही नहीं ज्ञान है। और ये बात परमात्मा यानी संत रामपाल जी महाराज आज के समय में बार बार समझाते हैं, लेकिन आप फिर नहीं मानते, आप उन्हीं विकारों में लगे रहते हैं। आज के समय में जो कलयुगी चकाचौंध है उसमें जीव भगवान को पूरी तरीके से भूल चुका है, एथिस्ट होने की कगार पे है। तो उसी नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ संत रामपाल जी महाराज ला रहे हैं और उसी से लाभ मिलेगा, उसी से परमात्मा मिलेगा। और जो वायदा आपने गर्भ में परमात्मा से किया था, तो वह वायदा परमात्मा बार बार याद दिलाते हैं। लेकिन अगर आप उस वायदे को याद नहीं रखोगे और अपने ऐसे ही मतलब करनी में चलते रहोगे, अपने काम किया, परिवार पोषण किया, जैसे अंत में भी परमात्मा बार बार समझाते हैं कि भक्ति कर ले, भक्ति कर ले, लेकिन नहीं, उस समय भी नाटता है कि भक्ति करके क्या होगा, अब तो मेरी उम्र हो गई है। तो इसमें परमात्मा फिर कहते हैं कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, फिर चले सवेरा त्याग रे। ये बात परमात्मा समझाते हैं कि अंत में भी आप परमात्मा की शरण में आ गए। मतलब बचपन से भक्ति शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन बचपन से भक्ति ना करके आप बुढ़ापे में हैं अभी और भक्ति शुरू कर देते हैं, तब भी परमात्मा हाथ पकड़ लेता है और फिर वो छोड़ता नहीं, आपको मोक्ष प्राप्त करवा कर ही रहता है। तो उसके लिए कहा है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, फिर चले सवेरा त्याग रे। मतलब फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद फिर भी आपने भक्ति नहीं अपनाया, तो मृत्यु होने के बाद आपके साथ ये बनेगी। काल के दूत आएंगे, ऐसे मुकद्दर होते हैं और बहुत विकराल रूप होता है उनका, वो आएंगे, आपको डराएंगे और ऐसे जंजीरों में बांधकर आपको ले जाएंगे। आप देखते होंगे कि जब इंसान मरता है उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है और मलमूत्र तक निकल जाता है, तो यही शक्ल देखकर, यमदूतों की यही शक्ल देखकर वो डरते हैं और उसी कारण मलमूत्र निकल जाता है। बहुत भयावह मौत होती है जो भक्ति नहीं करता है। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बार बार समझाते हैं कि नाम सुमर ले शुक्रम कर ले, यानी भक्ति में आ जा, नाम जाप कर, भगवान को याद कर, जो गर्भ में आपने वायदा किया था परमात्मा से उसको याद कर, नहीं तो ऐसी दुर्गति होगी, अंत में आंख फाड़े आपकी मृत्यु होगी, मलमूत्र निकल जाएगा। इस प्रकार से यम के दूत, धर्मराय के दूत आपको मार मार कर और जंजीरों से बांधकर धर्मराय के लोक में ले जाएंगे। धर्मराज के दरबार में आकर आपको इस प्रकार बिठाया दिया जाता है, जंजीरों से आपको बांध कर रखा जाता है। और तो यहाँ पर फिर धर्मराज के दरबार में आपको पेश किया जाता है। पेश करने के बाद फिर आप अपने बहाने मारते हो कि धर्मराय जी, हमको किसी ने बताया नहीं कि परमात्मा की भक्ति करना चाहिए। आपको धर्मराय दिखाता भी है कि देख तू क्या कर रहा था, परमात्मा आपको समझाने के लिए आए थे, पूर्ण संत आपको समझाने के लिए आए थे, फिर भी आप अनुपासना में लिप्त रहे, शास्त्र विरुद्ध साधना में लिप्त रहे, परमात्मा की कोई बात नहीं सुनी। परमात्मा ने आपको जो जेल में लिपटे हुए थे, कष्ट भोग रहे थे, चारों तरफ घूम रहे थे, उस समय आपने वादा किया था, उसको भी वहां पर याद दिलाया जाता है कि आपने भक्ति करनी चाहिए थी, लेकिन आप विकारों में युक्त रहे, अपने काम काज अब जिम्मेदारी में लगे रहे, लेकिन आपने परमात्मा को याद नहीं किया। ये चीज धर्मराज पूरी तरीके से वहां दिखाता है, एक प्रोजेक्टर में फिल्म चल पड़ती है और जीव उसको देखता है कि हाँ परमात्मा आए थे, परमात्मा के संत, कृपा पात्र संत आए थे, परमात्मा के संविधान बताया करते थे, लेकिन हमने उसको स्वीकारा नहीं, हमने परमात्मा की बातों को माना नहीं। फिर धर्मराज कहता है कि आपने यदि भक्ति नहीं की और उस संत की बात को नहीं माना, तो अब जा 84 लाख योनि में जा। मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ 84 लाख योनि में फिर किस प्रकार से दुख भोगना पड़ता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर को धारण करने के बाद एक बार मानव जन्म मिलता है, और उस मानव जन्म में भी आपने भक्ति नहीं की, तो अंत में आपकी ये हालत होगी और धर्मराज आपको सीधे कुत्ते की योनि में डाल देगा। कुत्ते, गधे, सूअर, ढेर सारी योनि है 84 प्रकार की, उनकी योनि में आपको डाल दिया जाता है। और फिर देखिए किस प्रकार से आपको यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कुत्ते का पूरा जीवन देख लो किस प्रकार दुखी रहता है, उसको गंदी नाली का पानी पीना पड़ता है और मलमूत्र खाना पड़ता है, और फिर उसको यदि रोग लग जाए, उसके कीड़े पड़ जाए, तो फिर उसकी हालत कितनी भयावह हो जाती है वो आप देखकर समझ सकते हैं।
यहाँ तक कि अन्य जो 84 लाख योनि में जीव मौजूद हैं उनकी हालत कैसी होती है यदि उनको कोई कष्ट हो गया, रोग हो गया, या फिर शिकारियों का डर होता है, बहुत सारी चीजों का डर होता है 84 लाख योनि में, तो इस प्रकार से आपको फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। अभी मानव जन्म आपको प्राप्त है तो आपको चाहिए कि परमात्मा के उस वायदे को याद करें जो आपने गर्भ में किया था, गर्भ में आपने वचन भरे थे, वो कहाँ गई वो बातें। ये बात संत रामपाल जी महाराज आज के समय समझा रहे हैं। तो आपने तुरंत से तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान को सुनना शुरू करना चाहिए और नाम दीक्षा लेकर भक्ति शुरू करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज वायदा करते हैं कि आपको 84 लाख योनि में फिर नहीं जाना पड़ेगा, आपको सारे सुख मिलेंगे, परमात्मा आपको लाभ देंगे और यहाँ तक कि आपका मोक्ष होगा। स्वर्ग नरक तो ये निचले स्तर की चीज है, असली वास्तव में सनातन शाश्वत स्थान बताया गया है गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में। तो उस सनातन शाश्वत स्थान की जानकारी आज के समय में संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। तो और संत रामपाल जी महाराज वायदा करते हैं कि मैं अपने शिष्यों को सर्व सुख और पूर्ण मोक्ष देने का वचन देता हूं यदि वो आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हो। तो संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार का वचन अपने शिष्यों को देते हैं, वायदा करते हैं। आपने तो वायदा भूल गए, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज वो वायदा निभा रहे हैं। तो अंत में हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के यथार्थ ज्ञान को समझें, परमात्मा के संविधान को समझें। अंत में जो आपके साथ बनना है वो किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमात्मा की कृपा पात्र संत ही बताते हैं, परमात्मा स्वयं बताते हैं, जो आज के समय में आपको जागरूक करने लग रहे हैं। तो अपने विकारों से दूर हटकर, आन उपासना से, अंधश्रद्धा भक्ति से दूर हटकर परमात्मा को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें और मोक्ष प्राप्त करें, ताकि वहां पर धर्मराज के दरबार में आपको रोना ना पड़े कि परमात्मा ये ज्ञान हमको किसी ने नहीं बताया, परमात्मा की जानकारी भक्ति करने के बारे में हमको किसी ने नहीं बताया। तो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के पूर्ण संत, पूर्ण कृपा पात्र संत सत भक्ति विधि बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होए। परमात्मा याद दिलाते हैं कि जब तुम पर आपत्ति आ जाती है तब तो भगवान दिखाई देता है, और जब तक तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार ठीक होते हैं, आपके पुण्य चलते हैं और आप अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, वैसे तो यह सुख है नहीं। हम झूठे सुख को ही सुख मान बैठे। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मन मोद, जो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। फिर भी जब तक हम सुखी महसूस करते हैं तो भगवान से कोसों दूर रहते हैं। और भगवान की पूजा कैसी करते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने में कभी इष्ट धाम पर मत्था टेका, शुक्रवार मंगलवार को प्रसाद बांट दिया, किसी दिन व्रत रख लिया। और अधिक लोग वर्तमान में तो नास्तिक ही हो चुके हैं, क्योंकि समय पर टूक मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था होगी है, शिक्षा होगी है, अच्छी पोस्ट होगी है, खूब परमात्मा ने बुद्धि दे दी, अपने बच्चों को इन्होंने ट्यूबवेल लगा लिए हैं, नहरें अच्छी बना ली हैं, बढ़िया आहार समय पर मिलने लगा। अब भगवान से कोसों दूर हो गए और भूल गए उन दुखों को। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे जो भगवान से दूर करे। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। पुराने समय में हमारे पूर्वज बताया करते थे बुजुर्ग कि वर्षा ना होती थी, भगवान को याद किया करते थे, कोई भी दुख आता था भगवान को बैठकर याद करते थे, हमारी आपदाएं टला करती थी। और अब भगवान 100 कोस दूर हो गया, अब तो बिजली याद रहती है, बिजली ना ही ट्यूबवेल चलाऊं वो भगवान याद नहीं आता। तो परमात्मा कहते ऐसा सुख बाढ़ में पड़ो जिससे भगवान की भूल पड़े। तो सत्संग में आने से फिर हमें याद होता है कि भगवान की कितनी आवश्यकता है। तो सत्संग में आने से फिर सुखी भी भगवान की भक्ति करेंगे। यदि दुखी व्यक्ति भक्ति करते हैं तो सुख देता है परमात्मा, उसका गुण है। और यदि सुख में ही भक्ति करते रहे तो दुख ना हो। और मूल काम मनुष्य जीवन का भक्ति ही करना था, वो हम भूल चुके थे। तो इसका ज्ञान संत और परमात्मा ही दिलाते हैं, सतगुरु दिलाते हैं। सतगुरु का बहुत अभाव हो गया और सत्संग सुन सुन कर इंसान बहरे हो गए। ये नकली संतों के अटपट खटिन, उनको बात का पता नहीं, कोई कख इनको पास नहीं। श्रद्धालु उनके ऊपर डिवोट होकर के, समर्पित होकर के अपना जीवन नाश कर गए। इतना बिगाड़ दिया धार्मिक इस मार्ग को, अब सेट करना दास के लिए कितना कठिन हो रहा है। इतने टीवी चैनल चलते हैं, सब पर कोरी बकवाद घड़ी जाती है इन संतों के द्वारा, कख भी पता नहीं, और सब सुन सुन कर बहरे हो लिए और उनको फाइनल मान चुके। तो इसका अब धीरे धीरे निवारण होगा इस संकट का, और सभी शिक्षित है। देख रहा है दास के इतना विपरीत मार्ग है समाज के और पूर्व ज्ञान के, और उसके बाद भी कितनी सफलता मिली है, क्योंकि इसमें सत्यता घनी है और सत्य को
कोई मिटा नहीं सकता। वो अपना स्थान बनाया करती है, लेकिन उसकी स्पीड स्लो होती है। भले ही धीरे धीरे चलेगा, लेकिन ये सफल होगा और एक दिन पूरा विश्व इस ज्ञान को और इस भगवान को स्वीकार करेगा और उद्धार होगा, सुखी होगा। और कुछ लोग अवधारणा फैलाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो हमारे धर्म से अलग करते हैं, वो कहाँ से पूर्ण संत हो सकते हैं। तो जबकि ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं, और जो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जपने को देते हैं वो इन्हीं देवी देवताओं के होते हैं। लेकिन हमने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, ना कि मनमाने तरीके से। तो आप आरती बना लिए, उनके गुणगान गाने लगी, लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। संत रामपाल जी जो भक्ति विधि बताते हैं, जो मंत्र जपने को देते हैं, उससे लाभ होता है। और इसी कारण संत रामपाल जी ने वायदा किया है मोक्ष देने का, सर्व सुख देने का। तो ये हैं संत रामपाल जी महाराज, पूर्ण संत। आज ही जुड़े संत रामपाल जी महाराज से, और ज्ञान समझने के लिए आप इस नंबर पर मिस कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।